हम सब जानते हैं कि थॉर 5 आना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि थॉर 5 के साथ साथ मार्वल स्टूडियोज हमें एक सरप्राइज भी देने वाला है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। एंड अगर ये नई रिपोर्ट सच है तो हो सकता है थॉर 5 हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। शायद यहाँ पर आपको कुछ नए स्पॉयलर्स भी देखने को मिल सकते हैं अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बारे में। प्लॉट की एंडिंग के बारे में नहीं, लेकिन इस बारे में कि थॉर जिंदा रहेगा या नहीं, एंड क्या वो सॉफ्ट रीबूट के बाद भी आगे सर्वाइव करने वाला है या नहीं। बाय द वे ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि थॉर जिंदा तो रह सकता है, लेकिन जब नया मल्टीवर्स शुरू होगा रीबूट के बाद तो हो सकता है उसका कैरेक्टर दूर हो जाए या उसकी जगह पर कोई नया थॉर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नए यूनिवर्स में आयरन मैन, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका जैसे नए वर्जन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ताकि वो एक्समैन के कैरेक्टर्स के साथ कोएग्जिस्ट कर सकें। एंड वो जो क्रिस हेम्सवर्थ ने अभी रिसेंटली एक पोस्ट की थी जहां वो थॉर के कैरेक्टर को लेकर थोड़े इमोशनल हो गए थे एंड सबको शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, तो सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये उनका फाइनल गुड बाय है थॉर के रोल के लिए एंड उनका कैरेक्टर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर में मर जाएगा। लेकिन अब लगता है कि शायद ऐसा ना हो। हाँ, पॉसिबल तो है कि वो मर जाए, क्योंकि थॉर के कैरेक्टर में ये अलग है, क्योंकि अगर वो मर भी जाए तो वेलहैला में जाकर जिंदा हो सकता है और जेन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि थॉर के कैरेक्टर को मारा जाए, क्योंकि अभी भी वो इस कैरेक्टर को 2-3 डेकेड्स तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई वांट टू वॉच ओल्ड थॉर। साथ ही साथ मार्वल के सारे हैवी हिटर्स ने तो अपने कैरेक्टर को बाय बोल ही दिया हुआ है एंड क्रिस हेम्सवर्थ वो वाहिद एक्टर रह चुका हुआ है जो अभी भी विलिंग है वापस आने के लिए। एनी हाउ जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक थॉर 5 में वेलहैला का एक अच्छा खासा प्लॉट होगा। वैसे आप सबको तो पता ही होगा कि टाइगो वाइटिटी तो इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए वापस नहीं आ रहे एंड क्रिस हेम्सवर्थ बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स को पिच कर रहे हैं इस मूवी के लिए एंड मार्वल स्टूडियोज वाले चाहते हैं कि ये एमसीयू के किसी और सागा में टेक प्लेस करे। सो प्रोबेबली ये मूवी म्यूटेंट सागा में टेक प्लेस करेगी। जो सीक्रेट वॉर्स के बाद न्यू यूनिवर्स बनेगा वहां एक्समैन, अवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर सब एक साथ होंगे एंड मार्वल स्टूडियोज के पास कुछ न्यू मूवीज भी है रिलीज करने के लिए, लेकिन उनकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई, जैसे कि ब्लैक पैंथर 3, स्कारलेट विच, शंग-ची 2। ये सब या तो सीक्रेट वॉर से पहले हो सकती है या उसके बाद, जिनमें इन कैरेक्टर्स की इंडिविजुअल स्टोरीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। लेकिन थॉर 5 का सीक्रेट वॉर्स के बाद आना काफी इंटरेस्टिंग है और नई पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट करता है एंड रिपोर्टेडली ये थॉर की लास्ट फिल्म होने वाली है, यानी कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर के बाद थॉर 5, यानी कि हम थॉर को लास्ट 3 बार और देख सकते हैं। पहले लोगों को लग रहा था कि थॉर 5 डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर के बीच में आएगी या फिर कैंसिल ही हो गई है, लेकिन अब थॉर 5 के पत्ते बिछते हुए लग रहे हैं, जिसका मतलब कि शायद वो आ रही है। एंड जब लोकी और थॉर फिर एक बार मूवी में आएंगे, स्पेशली जो लोकी के साथ सीजन 1 एंड सीजन 2 में हुआ है, तो ये मिलाप देखने में मजेदार होगा। एंड ये दोनों कैरेक्टर चेयर वॉच में तो वैसे ही कंफर्म हो चुके हुए हैं। बाय द वे बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि चेयर वॉच में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो अनाउंस नहीं किए गए। उसके पीछे रीजन ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने अभी सिर्फ उन कैरेक्टर्स की अनाउंसमेंट की है जिनका एक छोटा सा पोर्शन वो शूट कर रहे हैं डूम्सडे के लिए, जो कि एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स सीन्स हैं। तो डोंट वरी, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स वापस आने वाले हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं और इसके बारे में केविन फाइगी ने भी कंफर्म किया है। एंड उसी के साथ साथ एक और चीज भी कंफर्म हो चुकी हुई है कि हम कुछ भी कर ले, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। फिर लोकी के राइटर्स ने भी कंफर्म किया था कि वो सीन बहुत अच्छा होने वाला है जब थॉर एंड लोकी मिलेंगे, जो कि डूम्सडे का ग्रैंड फिनाले हो सकता है या सीक्रेट वॉर की स्टार्टिंग। बाय द वे अगर थॉर 5 सीक्रेट वॉर्स के बाद आ रही है तो इसका मतलब है कि मार्वल स्टूडियोज ने थॉर की नई कहानी के लिए प्लान बना लिया है। वो प्लान थॉर लव एंड थंडर के एंड में हरकुलिस के पोस्ट क्रेडिट सीन के सेटअप से अलग होगा, क्योंकि अब जब नए यूनिवर्स में एक्समैन एंड बाकी के सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं तो उन लोगों के बीच में एक नई स्टोरी लाइन डेवलप की जा रही है, जिसमें हो सकता है कि 3-4 मिनट में ही हरकुलिस वाली स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया जाए एंड फिर थॉर एक्समैन के साथ अपनी नई जर्नी पर निकल जाए। जैसे थॉर और स्टॉर्म के बीच में फ्रेंडली राइवलरी हो, वैसे भी हैली बेरी की स्टॉर्म और क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के बीच के सीन देखने में काफी मजेदार होंगे। लेकिन हाँ, चांसेस 50-50 ही है कि हैली बेरी तब भी स्टॉर्म ही हो। फिर अगर थॉर 5 के एंड में वो हीरोइक सैक्रिफाइस कर अपने कैरेक्टर को छोड़ देता है तो वेलहैला में जा सकता है, जहां वो जेन, ओडिन एंड हैंडॉल के साथ एक परफेक्ट फेयरवेल भी दे सकता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एमसीयू के अंदर हमने इतने सारे सैक्रिफाइस देख लिए हुए हैं, अब हमें एक और नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो इस कैरेक्टर को कंटिन्यू रखते हैं
हैं तो और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो आगे एक्सप्लेन की जा सकती हैं, जैसे कि बेटा रे बिल अगर वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में नहीं आता तो थॉर 5 में आ सकता है, लेकिन आई गेस ये सब कुछ डिपेंड करता है क्रिस हेम्सवर्थ के डिसीजंस के ऊपर। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो थॉर 5 एक जबरदस्त फिल्म बनने जा रही है, एक नए टून नए यूनिवर्स के साथ, जहां थॉर की इंटरेक्शन हो सकती है फैंटास्टिक फोर एक्समैन के साथ, जो मुझे तो काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है न्यूज। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, एंड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आपने करना तो है नहीं।